और इस बीच एक बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दें, बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है जिससे आपको अपडेट करा दें। हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी हुई 22 जिलों के ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। बड़ी खबर, जनता टीवी के पास एक्सक्लूसिव कॉपी, जो 22 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं सभी जिलों में रिपोर्ट तैयार करेंगे। ये तमाम ऑब्जर्वर जो नियुक्त किए गए हैं सभी 22 जिलों में, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और एक्सक्लूसिव कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें 22 जिलों के लिए 22 ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। और ये जो सूची है वो दरअसल सामने आई है जहां पर अलग अलग जिलों के लिए जो ऑब्जर्वर हैं वो नियुक्त कर दिए गए हैं। अंबाला, भिवानी, दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, कौन कौन से विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, कौन कौन से बड़े नेता हैं जिन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो इस सूची में आप देखिए। और स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए इस खबर पर। स्पर्श, कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़ा फैसला किया गया है, सभी 22 जिलों के लिए ऑब्जर्वर्स नियुक्त कर दिए गए हैं। किस तरह से पूरी सूची है और क्या कुछ जिम्मेदारी इन तमाम नेताओं को, ऑब्जर्वर्स को सौंपी गई है पार्टी की ओर से? देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर बात करें तो ये बड़ा कदम जो है हरियाणा कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलता हुआ नजर आया। हरियाणा कांग्रेस संगठन विस्तार के रूप में ये बड़ा कदम जो है कहीं ना कहीं उठाया गया है। जिला अध्यक्षों की कमेटी बननी है, ब्लॉक अध्यक्षों की कमेटी बननी है, उससे पहले एक जो कोऑर्डिनेटर जो है वो कहीं ना कहीं जो है लगाए गए हैं। और एक्सक्लूसिव सूची जो है हम जनता टीवी के तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो एक्सक्लूसिव सूची है वो जो है हमारे पास मौजूद है। और उसमें तमाम नाम जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से अब ये कोऑर्डिनेटर जो है अलग अलग जिलों में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद सीधे तौर पर जो है वो जो है एक बाकायदा फीडबैक लेते हुए नजर आएंगे। और जो सूची वहां से बनाई जाएगी वो जो है एआईसीसी के पास जो है पहुंचती हुई नजर आएगी। सबसे पहले वो सूची जो है हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया के पास पहुंचती हुई नजर आएगी। और उसके बाद वो सूची की बात करें तो जो कांग्रेस का केंद्रीय आलाकमान है वहां पर पहुंचती हुई नजर आएगी। सबसे पहले हम जनता टीवी पे तमाम दर्शकों को बताते हुए नजर आ रहे थे कि सितंबर के जो है पहले सप्ताह या फिर दूसरे सप्ताह में जो है कांग्रेस का संगठन का निर्माण कभी भी होता हुआ जो है नजर आ सकता है। कांग्रेस की एक बैठक जो है केंद्रीय आलाकमान के साथ होती हुई नजर आई थी। राहुल गांधी उसमें मौजूद थे, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे उसमें मौजूद थे। और उस बैठक के में भी हमने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी थी कि 10 तारीख का एक समय सीमा रखी गई है कि तब तक जो है संगठन को कहीं ना कहीं मजबूती के साथ जो है तैयार कर लिया जाएगा। और उसी में अब एक कदम जो है आगे बढ़ाया गया जहां पर कोऑर्डिनेटर्स की जो एक जो सूची है वो जो है जारी जो है आपसे कुछ ही देर बाद जो है होती हुई नजर आएगी। हमारे पास एक्सक्लूसिव जो है ये सूची मौजूद है। और अगर हम दिखाना भी चाहें कि किसको कहां पर जो है इस तरह की भूमिका जो है दी गई है, ये अगर सूची हम दिखाएं अपने तमाम दर्शकों को तो ये अंबाला से जो बीएल सैनी है एमएलए, उनको जो है यहां पर जो है जगह दी गई है। इसी तरीके से भिवानी से राव दान सिंह, दादरी से सुभाष गोयल, इसी तरीके से फतेहाबाद से अमित सियाग, ये तमाम एमएलएज, पूर्व स्पीकर, स्पोक्स पर्सन, उनका नाम जो है यहाँ पर जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा जो दूसरी सूची है उसको भी अगर हम दिखाएं, जो सूची जारी की गई है बाकायदा, उसमें अगर हम दिखाएं कि तमाम किस तरीके से जो एआईसीसी की तरफ से कोऑर्डिनेटर हैं, पीसीसी कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, वो ये हैं। फरीदाबाद और पलवल जिले के लिए हसमुख चौधरी को जो है कोऑर्डिनेटर बनाया गया है एआईसीसी की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ जो पीसीसी कोऑर्डिनेटर देखने को मिलते हुए नजर आएंगे वो एमएलए गीता बुक्कल और चक्रवर्ती शर्मा जो है वो देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। इसी तरीके से गुरुग्राम और मेवात के लिए अब्दुल हनन जो है उनको जो है एआईसीसी कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। दूसरी तरफ जो बालवीर वाल्मीकि है और अब्दुल गफ्फार है, उनको पीसीसी कोऑर्डिनेटर। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ के लिए धीरूभाई पटेल, भिवानी दादरी के लिए अनिल यादव, रोहतक झज्जर के लिए दीपक पाठक और सोनीपत जींद के लिए मयंक पटेल, पानीपत करनाल के लिए योगराज भदौरिया, सिरसा फतेहाबाद के लिए कुलजीत जो बच्छल है उनको जो है बनाया गया। इसी तरीके से जो एआईसीसी कोऑर्डिनेटर और जो पीसीसी कोऑर्डिनेटर हैं उनकी जो जिम्मेदारी है अब लगाई गई है कि वो जो है अलग अलग जो जिले हैं वहां पर जाते हुए नजर आएंगे, फीडबैक लिया जाएगा और उसके आधार पर एक सूची तैयार करके जो है वो जो प्रभारी है उन तक भेजी जाएगी और फिर वो सूची केंद्रीय आलाकमान के पास पहुंचती हुई नजर आएगी। तो एक पूरी एक्सरसाइज जो है पिछले लंबे समय से जो संगठन का निर्माण नहीं होता नजर आया, उसको लेकर जो है हरियाणा कांग्रेस में
में चल रही थी और उसी के लिए अब एक कदम आगे जो है फिलहाल हरियाणा कांग्रेस की तरफ से जो है बढ़ाया गया है। स्पर्श, क्या कोई समय सीमा इसके लिए भी निर्धारित की गई? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक समय तय किया गया था कि 10 सितंबर तक कोई ना कोई सूची जारी हो सकती है, जो ऑब्जर्वर्स बनाए गए हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं, इनके लिए क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए, सौंपने के लिए? देखिए अभी समय सीमा जो है इसको लेकर जो है तय नहीं की गई है, लेकिन पुख्ता सूत्रों के हवाले से मैं ये जानकारी दे सकता हूं कि जो बैठक राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल के साथ में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की होती हुई नजर आई थी। उसमें एक टारगेट रखा गया था कि सितंबर 10 तारीख तक जो संगठन का निर्माण है वो कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से कर लिया जाएगा और उसके बाद कभी भी जो सूची है वो जारी होती हुई जो है नजर आ सकती है। तो ऐसे में अब ये जो एआईसीसी कोऑर्डिनेटर है, पीसीसी कोऑर्डिनेटर है, उनकी जब नियुक्तियां जो है होती हुई जो है नजर आ रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है किस तरीके से अब जो है अंतिम चरणों में जो हरियाणा कांग्रेस का संगठन विस्तार है वो पहुंचता हुआ जो है नजर आ रहा है। और अब इस कोऑर्डिनेटरों की बैठक के बाद कभी भी जो हरियाणा कांग्रेस में संगठन विस्तार है, जो कि अब समय बहुत कम रह गया है, लगभग एक हफ्ते का ही समय रह गया है 10 तारीख में, और उसके बाद कभी भी जो हरियाणा कांग्रेस में संगठन का विस्तार है वो होता हुआ जो है नजर आ सकता है। यानी स्पर्श कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये राहत की बात हो सकती है, जो तमाम गुटों में बटी है और धड़ेबाजी का शिकार हो चुकी है। अगर सही दिशा में सभी कदम उठाए जाते हैं और प्रक्रिया इसी तरह से आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की बात होगी कांग्रेस पार्टी के लिए प्रदेश में। देखिए निश्चित तौर पर कोई भी चुनाव लड़ा जाता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसके लिए कहा जाता है कि उसका जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा वो जो है उस हिसाब से चुनाव नहीं लड़ पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों कहा जाता है कि संगठनात्मक तौर पर बेहद मजबूत है? उनका ये कहा जाता है कि जो संगठन है वो पन्ना प्रमुख लेवल तक बना हुआ है और मजबूती के साथ वो चुनाव में उतरते हुए नजर आते हैं, चुनाव कोऑर्डिनेशन करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अगर हरियाणा कांग्रेस में भी सभी जो गुटबाजी है उसको पीछे रखते माफी हुए, के साथ आपको रोक रहा हूं, लौटूंगा आपके पास। बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है गर्ग साहब जनता टीवी पे। थैंक यू सर, थैंक यू। बजरंग जी, लगता तो है कि अब बहुत जल्द संगठन का निर्माण जो है प्रदेश में हो जाएगा, चूंकि ऑब्जर्वर्स नियुक्त कर दिए गए हैं और जनता टीवी ये एक्सक्लूसिव कॉपी दिखा रहा है तमाम दर्शकों को। आपको उम्मीद है जल्द अब जिस चीज का इंतजार कई सालों से किया जा रहा है, 8 से 9 सालों से, अब वो धरातल पर उतरेगा? बिल्कुल आपकी जवाब सत्य हो तो वैसे हमारा संगठन कंप्लीट हो चुका है जी। सिर्फ दो लिस्टानी बाकी है, जिसके अंदर जिला प्रधान और हमारे ब्लॉक प्रधान की लिस्टानी है। स्टेट की बॉडी बन चुकी है, महिला संगठन बन चुका है, युवा इकाई बन चुकी है, छात्र की इकाई बन चुकी है। जितने हमारे स्टेट के सेल है उनका गठन हो चुका है। और जो ऑब्जर्व बुक किए हैं 22 जिलों के, कल भी वैसे मीटिंग बुलाई है दिल्ली के अंदर, तो 22 जिले के जो प्रभारी है वो जो नए ऑब्जर्व बुक किए हैं वो, तो उनकी कल मीटिंग होगी। परसों ये पूरा दल अपने जहां मुक्ति हुई है सब अपने अपने स्टेशन पे जाकर और वहां जानकारी लेकर प्रभारी जी को अपनी रिपोर्ट देगा। और मैं समझता हूँ 10 तारीख 10 सितंबर से पहले ये संगठन की घोषणा हो जाएगी। जो डेडलाइन हमारे पास आई है वो 10 सितंबर तक की आई। गर्ग साहब, आपका ये मानना है कि 10 सितंबर से पहले तक कुछ ना कुछ बड़ा फैसला हो सकता है? हमारे सहयोगी स्पर्श भी लगातार ये जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं। गर्ग साहब, क्या मानना है आपका कि अगर जो सूची है, जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही है आपकी ओर से, आपके नेताओं की ओर से, अगर वो जारी हो जाती है, कोई परेशानी अगर नहीं आती है, जिस तरह की पूर्व में देखी गई है धड़ेबाजी या गुटबाजी जिसे कहा जाता है, अगर सूची समय पर जारी होती, कितना फायदा आपको मानना है कि मिलेगा चुनावों से पहले पार्टी को, संगठन को? देखिए, संगठन तो लीड की हड्डी होती है, संगठन होना बहुत जरूरी है। मैंने पहले ही बताया, बाकी हमारे सब नियुक्तियां हो चुकी है, सिर्फ जिला की ब्लॉक की प्रधान बनेंगे। जिला प्रधान बनने के बाद, ब्लॉक प्रधान बनने के बाद उसके नीचे की बॉडी बनेगी। जब बॉडी बनती है, जिला प्रधान के नीचे 200-300 और पदाधिकारी है, कार्यकारी मेंबर बनेंगे, तो एक जोश तो आता ही है, एक ऊर्जा आती है। जब किसी व्यक्ति को पद मिलता है, जिम्मेवारी मिलती है, तो वो अपने उसी हिसाब से काम करता है। तो बिना पद के, बिना जिम्मेवारी के थोड़ी दिक्कत तो रहती है काम करने में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं जहां तक समझता हूँ, ये दोनों इकाइयां का गठन करने के बाद
कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से हरियाणा के अंदर अपना पैर फैलाएगी। जी। और जहां तक कि हमारे 3 कार्यक्रम हरियाणा में चल रहे हैं, हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम, नो रैली, मम्मी रैली हिसार के अंदर हुई थी, ऐतिहासिक रैली, जिसमें इतने दावे के साथ कैसे तो इतना बड़ा पंडाल आज तक हरियाणा के जी। इतिहास में नहीं लगा होगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई बहुत 600 फुट लंबा, गर्ग साहब बिल्कुल निश्चित तौर पर गर्ग साहब जो आप कह रहे हैं कि और भी जो रैलियां हैं, जो कार्यक्रम है, वो आने वाले समय में प्रस्तावित है। बहरहाल अब इंतजार करना होगा 1 से 2 दिनों का। और जिस तरह से दास साहब भी कह रहे हैं कि बहुत जल्द 10 तारीख एक डेडलाइन तय की गई है, जिसके अनुसार जो सूची है जिला और ब्लॉक की जारी कर दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस पर आपका भी बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए।